सीएम धामी ने चौपाल 2026 का किया आगाज, महिला उद्यमियों को सम्मान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चौपाल 2026 की शुरुआत की। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत अब तक 13,000 से अधिक उद्यमी और 8,000 से ज्यादा महिला उद्यमी व एसएचजी सदस्य जुड़े हैं। देहरादून आईटी पार्क में राज्य स्तरीय विपणन केंद्र बनाने की घोषणा हुई, जहां स्वयं सहायता समूहों के स्थानीय उत्पाद बेचे जाएंगे। खाड़ी देशों से 20,000 से ज्यादा पाकिस्तानी डिपोर्ट, सऊदी में सबसे ज्यादा कार्रवाई। पाकिस्तान सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 1 मार्च से 13 जुलाई के बीच खाड़ी देशों से 20,000 से अधिक पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा गया। इनमें करीब 15,500 सऊदी अरब और 3,803 यूएई से डिपोर्ट हुए। वीजा उल्लंघन, अवैध प्रवेश, भीख मांगने, ड्रग्स और फर्जी दस्तावेज जैसे मामलों में कार्रवाई की गई। अमित शाह का ममता पर हमला, बोले एसएसपी के कार्यक्रमों में कभी नहीं आई। पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। सिल्लीगुड़ी में एसएसपी जवानों से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि ममता को कई बार एसएसपी कार्यक्रमों में बुलाया गया, लेकिन वह कभी शामिल नहीं हुई। शाह ने सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और जवानों के साथ बेहतर समन्वय की जरूरत पर भी जोर दिया। चिकन नेक पर शाह की नजर, सिलीगुड़ी में होगा सीमा सुरक्षा की बड़ी समीक्षा। गृह मंत्री अमित शाह के सिलीगुड़ी दौरे में रणनीतिक चिकन नेक कॉरिडोर की सुरक्षा पर खास फोकस रहेगा। करीब 22 किलोमीटर चौड़ा यह गलियारा पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। 22 अगस्त की हाई लेवल बैठक में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजेंसियों के बीच तालमेल की समीक्षा होगी। धर्मेंद्र प्रधान फिर एक्टिव, युवाओं से संवाद बढ़ा, कमबैक की अटकलें तेज। शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान राजनीतिक रूप से फिर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ओडिशा और दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों से संवाद किया और डीयू में द भारत मॉडल पुस्तक का विमोचन भी किया। जेनजी और युवाओं की आकांक्षाओं पर उनका फोकस चर्चा में है। उनकी बढ़ती सक्रियता के बीच राजनीतिक वापसी की अटकलें तेज हैं। जयपुर में सीजेपी टीम पर हमले से सियासत गर्म, अखिलेश ने बीजेपी को घेरा। जयपुर के रामपुरा कमरपुरा गांव में सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची सीजेपी टीम पर कथित हमले और गाड़ियों में तोड़फोड़ को लेकर विवाद बढ़ गया है। अखिलेश यादव ने घटना की निंदा करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने भी हमला होने का आरोप लगाया। वहीं ग्रामीणों ने स्कूल की बदहाली पर नाराजगी जताई। दुनिया स्पेस की सोचे तो भारत की ओर देखे, पीएम मोदी का स्टार्टअप को मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 भारतीय स्पेस स्टार्टअप के सीईओ और फाउंडर से मुलाकात की। उन्होंने निजी कंपनियों से तेज गति और बड़े स्तर पर काम करने का आह्वान किया। बैठक में रॉकेट, सैटेलाइट, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल और एआई आधारित मौसम तकनीक पर चर्चा हुई। पीएम ने स्पेस टेक्नोलॉजी को कृषि, पर्यावरण और बच्चों की शिक्षा से जोड़ने पर जोर दिया। अकाली दल बीजेपी की बढ़ती नजदीकी, क्या फिर बदलेगा पंजाब का सियासी गणित। पंजाब में 2027 चुनाव से पहले अकाली दल और बीजेपी के बीच संभावित गठबंधन की चर्चाएं तेज हैं। विक्रम सिंह मजीठिया ने गठबंधन को समय की जरूरत बताया, जबकि सुखबीर बादल की पीएम मोदी से मुलाकात के बाद अटकलें बढ़ी। दोनों दल साथ आते हैं तो शहरी, हिंदू और ग्रामीण सिख वोटों का समीकरण बदल सकता है और मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है। जेपीएससी परीक्षा धांधली पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सीबीआई जांच की मांग पर 24 अगस्त को फैसला। जेपीएससी 2025 सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में कथित धांधली की सीबीआई जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट 24 अगस्त को सुनवाई करेगा। याचिका में राज्य सीआईडी की जांच पर सवाल उठाते हुए स्वतंत्र जांच एजेंसी की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने ओएमआर सीट, सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग की है। परीक्षा दोबारा कराने की अपील भी की गई है। जेपीएससी जेएसएससी विवाद फिर गरमाया, छात्रों ने सरकार पर लगाया आंदोलन दबाने का आरोप। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती विवाद को लेकर छात्रों का विरोध तेज हो गया है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच ने सरकार पर परीक्षार्थियों को धोखा देने और आंदोलन खत्म कराने की कोशिश का आरोप लगाया। हाईकोर्ट ने सरकार से 15 सितंबर तक जवाब मांगा है। वहीं 16 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अनशन तोड़ा और आंदोलन जारी रखने की बात कही।